साहब जी को आश्चर्य लगता है, मछली पानी में है और वह प्यासे मर रही है। धोबिया पानी में खड़े हैं, ये अपनी पत्नी से हल्ला करके कहते हैं, हे हमरोल पानी लेने यह पीवे, प्यासे मरे छा। जबकि धोबिया जल में ही खड़े हैं। वह पीने की युक्ति नहीं जानता है, पानी बह रहा है, गमछी बिछा दे, छान करके पानी पी ले। जल तो जल है, मर काहे रहे हैं, जीना है ना तो पानी पी लीजिए, छान करके पी लीजिए। उसी प्रकार ये अज्ञानी जीव जो है ना, ज्ञान के अभाव में मर रहे हैं, ज्ञान के अभाव में दुख झेल रहे हैं, ज्ञान के अभाव में ही भटक रहे हैं। कबीर साहब को आश्चर्य लगते हैं, हे मानव, तू ज्ञानी के पास आ, सारे विकारों को हटा दे और अपने जीवन का तो कल्याण करो। लेकिन ये संसार आने के लिए तैयार कहाँ है। एक गांव में बहुत बड़ा सत्संग हो रहा था। उस गांव के लोग सत्संग को नहीं जानते थे कि सत्संग का महिमा क्या है। अभी इसी दरवाजे पर यदि नाच होता, ड्रामा होता, कोई लड़का लड़की बन करके नाच करता तो जगह नहीं मिलता। समुच्चा रामपुर के लोग यहाँ रहते ना। लेकिन सत्संग में देखिए कम ही भीड़ है, और जो पहुंचे हैं वो परमात्मा के भक्त हैं, गुरु के भक्त हैं, भगवान के पुजारी हैं, संतों के पुजारी हैं, इसलिए पहुंचे हैं। और जो नहीं पहुंचे हैं तो उसको यही होगा कि बाबाजी तबाजी ऐसे बोलता है, मंगाया है लल्टू, हम थोड़ो जाएंगे है? कबीर साहब जी को आश्चर्य लग रहा है। एक गांव में सत्संग हो रहा था, पूरा पंडाल भर गया। कभी सत्संग में लोग नहीं गया था, नहीं सुना था, सोचा हो रहा है तो जाएं। बाबा महाराज शास्त्रीय संगीत गाना शुरू कर दिया। ये कोई आदमी नहीं रहा पंडाल में, सब उठ पुट के चला गया, किसी को मजे नहीं आता था। बाबा महाराज शास्त्रीय संगीत में कहते थे, सारे गम प ध निसा, निसा ध प म ग रे सा। किसी को अच्छा नहीं लगा, शास्त्रीय संगीत न था। एक तो बुढ़िया उसमें रह गई। और वो बुढ़िया क्यों रही? बाबा कहते थे सारे गम प ध निसा, निसा ध प म ग रे सा। उसी को कहते थे आ आ। हारमोनियम का लय होता है ना, तो कोई नहीं रहा पंडाल में, एक तो बुढ़िया रह गई। वो बुढ़िया क्यों रही? 2 घंटा तक शास्त्रीय संगीत झुमा झुमा करके गवैया गाया। बुढ़िया कहती है, अरे बाप, अगले साल हमारा बकरी बीमार पड़ा था तो इसी के जैसा डिड़ियाता था जैसे ही मंच पर डिड़िया रहा। लगता है गवैया को भी ठंडी पकड़ लिया है, हमरे बकरी के तरह ही भी कर रहा है। जब गवैया शास्त्रीय संगीत समाप्त कर दिया तब कहता है, ए बूढ़ी माँ इधर आइए ना। ये कोई आदमी नहीं समझता है शास्त्रीय संगीत, आप ही समझते हैं तब न बैठे हैं। कहा नहीं बाबा, हमारा बकरी भी यही काम किया था, 2 घंटा तक बकरी मर गई जैसे आप मरने के लिए जा रहे हैं। वही बकरी वाला बीमारी है आपको। हमारा पास एक टेबलेट बचा है बकरी वाला, आप खा लीजिए बाबा, मरिए नहीं, आपको बचा देंगे हम। देखिए, तो कहने का भाव है कि नाच ड्रामा में ये दुनिया भीड़ लगाती है, लेकिन जहाँ कल्याण होता है, सत्संग होता है, संत महापुरुष अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, वहां लोग नहीं आते हैं, मजाक समझते हैं सत्संग को, मजाक। विचार कीजिए, जब कर्म के दंड मिलते हैं तब उसको बचाने वाला कोई नहीं रहता है। कबीर साहब ने ऐसे आदमी को कहा, लबड़ा लुच्चा वाला काम किया लेकिन बढ़िया बढ़िया काम कभी नहीं किया जो जीवन को कल्याण करेगा। कबीर साहब जी कहते हैं, पानी में मीने प्यासी, पानी में मीन प्यासी रे मोही, सुनी सुनी आवत हासी रे मोहे, सुनी सुनी आवत हासी। पानी में
आवत हासी रे मोहे सुन सुनी आवत हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्मज्ञान के बिना ये संसार भटक रहे हैं। मूर्ति को प्रणाम करेगा, पीपल गाछ को प्रणाम करता है, ध्वजा को प्रणाम करता है, मंदिर में प्रणाम करता है, लेकिन पति को, सास ससुर को प्रणाम नहीं करते हैं। जो पति मांग में सिंदूर दिया है, जीवन भर रक्षा करने की आशा दे रखा है, वह पति को कभी पूजा नहीं करते हो। जो सास ससुर ने इतना सुंदर दुल्हा दिया, उनका भी सेवा नहीं करती हो। सोचिए माता बहनों, आप किधर जा रही हैं। संत कहते हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। मोहे सुन सुनी आवत हासी रे मोहे सुन सुनी आवत हासी। पानी में मीन पियासी रे, पानी में मीन पियासी। मोहे सुन सुनी आवत हासी रे मोहे सुन सुनी आवत हासी। कबीर साहब जी कहते हैं आत्मज्ञान के बिना ही ये संसार भटक रहा है। कोई मथुरा जाता है, कोई काशी जाता है, भगवान तो घटे में बैठा है। भगवान खूब हंसते हैं, हे मानव तुम्हारे शरीर में ही हम बैठे हैं, अब तुम आकाश पताल काहे गिरियाते हो, यहाँ वहाँ काहे हमको खोजते हो। अरे जैसे मेहंदी में लाली छिपा हुआ है, उसी प्रकार मैं तुम्हारे ही अंदर में बैठा हूँ। कबीर साहब ने कहा हृदया बसे ते ही राम न जाना। जल बिच कमल, कमल बिच कलिया, जल बिच कमल, कमल बिच कलिया, तापर भवर निवासी। सो मन बस त्रिलोक भयो है, सो मन बस त्रिलोक भयो है, यति सती सन्यासी रे मोहे सुन सुनी आवत हासी। ओ मोहे सुन सुनी आवत हासी। पानी में मीन पियासी, पानी में मीन पियासी। मोहे सुनी सुनी आवत हासी रे मोहे सुनी सुनी आवत हासी। जाको ध्यान धरे विधि हरि हर, जाको ध्यान धरे विधि हरि हर, मुनि जन सहस 88।
हासे सन्यासी रे मोहे सुन सुनी आवत हासी रे मोहे सुनी सुनी आवत हासी। पानी में मीन प्यासी पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुनी आवत हासी रे मोहे सुन सुनी आवत हासी। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनि जन सहस यथासी। कहते हैं ध्यान करने वाले ध्यान करते हैं परमात्मा के लिए। मुनिजन कहते हैं 88,000 मुनिजन थे, वो भी परमात्मा के लिए ध्यान किए लेकिन नहीं मिला, क्योंकि बाहर खोजते थे। लेकिन कबीर साहब ने कहा जिन्हें खोजते हैं वो तो अंदर में ही बैठा है। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनि जन सहस यथासी। सो घट तेरे माही विराजे परम पुरुष अविनाशी मोहे सुन सुनी आवत हासी रे मोहे सुन सुनी आवत हासी। पानी में मीन प्यासी पानी में मीन प्यासी मोहे सुनी सुनी आवत हासी रे मोहे सुनी सुनी आवत हासी। हाय हाजिर ते ही दूर दिखावे दूर की बात निरासी। कह कबीर सुनो भाई साधो कह कबीर कहे कबीर सुन भाई साधो गुरु बिन भरम न जासी मोहे सुनी सुनी आवत हासी ऐ मोहे सुनी सुनी आवत हासी। पानी में मीन प्यासी पानी में मीन प्यासी मोहे सुनी सुनी आवत हासी रे मोहे सुनी सुनी आवत हासी। बोले सद्गुरुदेव की जय।